नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। तो मोहिनी एकादशी का व्रत हमें किस तारीख को रखनी है, एकादशी व्रत के नियम जानेंगे, द्वादशी व्रत के दिन के सभी महत्वपूर्ण नियम जानेंगे और पारण का शुभ मुहूर्त कब है, कैसे हमें पारण करना चाहिए, ये भी जानेंगे। और इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि एकादशी व्रत में हमें कौन सी 3 चीजों की सेवन बिल्कुल भूल से भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारा व्रत जो है खंडित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर एकादशी व्रत में इन 3 चीजों का हम सेवन करते हैं तो हमें व्रत करने का कोई लाभ नहीं मिलता है, हमारा व्रत जो है खंडित माना जाता है और हमें दोष लगता है, पाप लगता है। तो 3 चीजों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तो वो कौन सी 3 चीजें हैं, तो आप बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल पे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, एकादशी का जो व्रत होता है, हर महीने में 2 एकादशी का व्रत पड़ता है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। जैसे कि पूरे साल में 24 एकादशी का व्रत होता है, लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि 24 एकादशी का व्रत सुहागन महिलाओं को नहीं करना चाहिए और अधिकांश लोग जो होते हैं महीने के एक ही एकादशी करते हैं, शुक्ल पक्ष की एकादशी, और पूरे साल में 12 एकादशी का व्रत करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो कि 24 एकादशी का व्रत रखते हैं। अपने श्रद्धा के अनुसार हमें व्रत करनी है और एकादशी का व्रत भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। भगवान श्री विष्णु के लिए ये व्रत रखा जाता है, उनकी पूजा आराधना की जाती है। और जो भी हम व्रत करते हैं, जैसे शिवरात्रि हो गया, तीज हो गया, जितिया हो गया, ये सारे व्रत जो होते हैं कहीं ना कहीं हम अपने पुत्र के लिए करते हैं, पति के लिए करते हैं, घर के सुख शांति समृद्धि के लिए करते हैं। लेकिन एकादशी का जो व्रत होता है वो खुद के लिए होता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। जो भी हमारे द्वारा गलतियां हुई रहती हैं, दोष हुआ रहता है, पाप हुआ रहता है, ये सब कटित हो जाता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सभी मनुष्य को अपने जीवन में एक बार एकादशी का व्रत जरूर करनी चाहिए। जितना हो सके 11 की संख्या में करें, 1 साल, या फिर जितना आप सक्षम हो अपने श्रद्धा लगन के अनुसार एकादशी का व्रत जरूर करें। तो दोस्तों, बैसाख मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इस एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप का अवतार लिया था, मोहिनी रूप धारण किए थे। तो इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। हर एकादशी में भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है, लेकिन उनके हर अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। तो इस एकादशी में हम भगवान विष्णु की मोहिनी स्वरूप की पूजा करेंगे। भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप क्यों धारण किया था, तो समुद्र मंथन में जो अमृत का घड़ा मिला था वो राक्षस ने ले लिया था, और जब राक्षस वो घड़ा पी लेते तो अमृत पीने के बाद से वो अमर हो जाते। तो राक्षसों से अमृत का घड़ा लेने के लिए श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किए थे, इसलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी पड़ा। और मोहिनी एकादशी के नाम से इस एकादशी को सभी लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं। इस दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमें मोहिनी एकादशी का व्रत कब रखनी है। तो मोहिनी एकादशी का व्रत हमें कल यानी 1 मई को रखनी है। एकादशी तिथि कब से शुरू हो रहा है और कब समापन हो रहा है, पारण का शुभ मुहूर्त कब है, ये सारी बातें हम जान लेते हैं। तो एकादशी तिथि शुरू हो रहा है 30 अप्रैल दिन रविवार को रात 8:30 से और समाप्त हो रहा है 1 मई सोमवार रात 10:11 पर। यानी कि आज से ही एकादशी तिथि रात से शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि शुरू हो रहा है 1 मई सोमवार को रात 10:12 से और समाप्त हो रहा है 2 मई मंगलवार रात 11:18 पर। व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं, क्योंकि पारण का शुभ मुहूर्त कब है, हमें पारण कब करनी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर पारण हम शुभ मुहूर्त में नहीं करते हैं तो हमें पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो पारण का शुभ मुहूर्त है 2 मई दिन मंगलवार को सुबह 5:58 से 9:05 तक, यानी 5:58 के बाद से आपको पारण करनी है और 9 बजे से पहले आप पारण करने, 9:05 से पहले आपको पारण
कर लेनी है। तो देखिए, जैसे हम व्रत रखते हैं वैसे हमें नियम से पारण भी समय अनुसार शुभ मुहूर्त में कर लेनी चाहिए। व्रत कैसे किया जाता है, क्या नियम है, तो देखिए ये 3 दिवसीय व्रत है, क्योंकि एक दिन पहले 10वीं तिथि में हमें खाए नहाए करना होता है। इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा और लगन के साथ रखनी चाहिए। जैसे शिवरात्रि का व्रत रखते हैं उस प्रकार से इस व्रत को नहीं रखनी चाहिए। एकादशी के तिथि में बाल धोना वर्जित माना गया है, बाल नहीं धोनी चाहिए। तो आप एक दिन पहले बाल धो लें और बाल धोने के बाद से ही आपको शुद्ध सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। भोजन में 3 चीज़ों का सेवन आप जो है व्रत के एक दिन पहले से यानी खाए नहाए के दिन से आपको पारण के दिन तक नहीं करनी है। खाए नहाए के दिन भी नहीं करनी है, एकादशी तिथि जिस दिन आप व्रत रखेंगे उस दिन भी नहीं करनी है, और द्वादशी तिथि जिस दिन आप पारण करेंगे उस दिन भी इन 3 चीज़ों का सेवन नहीं करनी है। अगर इन 3 चीज़ों का सेवन हम करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमारा व्रत जो है खंडित हो गया, व्रत का कोई लाभ नहीं मिलेगा और हमारे ऊपर दोष लगता है। तो वो कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं, तो देखिए, सब्जी में आपको बैगन बिल्कुल भूल से भी सेवन नहीं करना है। बहुत लोग तो कहते हैं कि बैगन छूना भी नहीं चाहिए, बैगन छूना भी नहीं चाहिए, तो आप बैगन का सेवन ना करें, चाहे वो आप भोजन में हो गया या फिर दान करने में भी आपको बैगन का सेवन नहीं करना है। दूसरा चीज़ क्या है, तो चावल, चावल को भी आप भोजन में भी सेवन ना करें, पूजा में भी अक्षत स्वरूप भगवान विष्णु को ना चढ़ाएं या फिर किसी भी अन्य देवी देवताओं को एकादशी के व्रत में अक्षत ना चढ़ाएं चावल। दूसरा, खाने में भी आपको चावल नहीं यूज करना है। आप एक दिन पहले यानी खाए नहाए के दिन चावल खा सकते हैं, लेकिन व्रत में तो हमें अन्न नहीं खाना है, तो एकादशी को भी ना खाएं और पारण के दिन भी आप रोटी खाएं, चावल का सेवन ना करें। तीसरी क्या चीज़ है, तो तीसरी चीज़ है दही। दही को भी 3 दिन आपको सेवन नहीं करनी है, ना ही पूजा में सेवन करना है, ना खाने में सेवन करना है, ना दान में सेवन करना है। किसी भी कार्य में इन 3 चीज़ों का सेवन हमें एकादशी के व्रत में नहीं करनी चाहिए। और 3 दिवसीय ये व्रत होता है, तो तीनों दिन हमें इन नियमों का पालन करना है कि तीनों दिन ये 3 चीज़ों का हम सेवन ना करें। खाए नहाए के दिन से आपको शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर खाना है, बिना लहसुन प्याज का। अगर घर में शुद्ध घी हो तो आप घी में ही भोजन बनाकर खाएं, अगर घी ना हो तो आप रिफाइंड ऑयल में भोजन बनाकर खाएं, लेकिन सरसों का तेल भी भोजन में उपयोग ना करें। ऐसा मान्यता है कि सरसों का तेल शरीर में लगाना भी नहीं चाहिए, बालों में ना लगाएं। बहुत लोग तो छूते भी नहीं हैं। घर के और सदस्य के लिए जब भोजन बनाते हैं तो वो घी में बना देते हैं, रिफाइंड ऑयल में बना देते हैं, लेकिन सरसों का तेल जो है छूते भी नहीं हैं। तो आप भी सरसों के तेल में भोजन ना बनाएं खाए नहाए के दिन से ही, और पारण के दिन भी सरसों के तेल में भोजन ना बनाएं। उसके बाद से अगले दिन एकादशी तिथि को व्रत रखनी है, भगवान श्री हरि की पूजा करनी है। सुबह सवेरे आप कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं हो पाता है तो सूर्य उदय से पहले जरूर उठ जाएं। सूर्य उदय के पूर्व उठकर स्नान करके साफ सफाई करके घर की, उसके बाद स्नान करें और पीले रंग का वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु भगवान को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद से घर में जो ही फोटो कैलेंडर हो विष्णु भगवान का, उनको नियमानुसार पूजा करें। भोग में केले भोग लगाएं, केले का भोग लगाएं जो कि बहुत अधिक प्रिय है भगवान को। भगवान विष्णु को कोई भी चीज आप चढ़ा रहे हो पूजा करते समय तो कोशिश करें कि पीले रंग का हो, वो भोग हो, पुष्प हो या फिर कोई भी अन्य चीज हो। आप दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई भगवान को अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। पूजा में हल्दी का सेवन जरूर करें। एकादशी के व्रत में आपको पूरे दिन फलाहार पे व्रत रखनी है। चाय ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन देखिए बहुत लोगों का कहना है कि एक समय सेंधा नमक जो कि फलाहारी नमक मार्केट में मिलता है हम ले सकते हैं, तो जी नहीं। आपको एकादशी का व्रत जो है उसमें फलाहारी नमक या फिर एक समय मीठा भोजन करना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वो बिल्कुल लाचार लोगों के लिए होता है, जो मजबूर हैं, बीमार हैं, जिनसे नहीं हो सकता है, उनके लिए है कि एक समय वो फलाहारी नमक ले सकते हैं या फिर एक समय मीठा भोजन कर सकते हैं। जब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपसे हो सकता है, तो आप बिल्कुल सेंधा नमक यानी फलाहारी नमक ना लें और ना ही एक समय भोजन करें। फलहार पे आपको इस व्रत को रखनी है। फल लीजिए, जल लीजिए, चाय लीजिए, दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई आप खा सकते हैं, लेकिन दही का सेवन व्रत में भी ना करें। इन व्रत रखने के बाद से सुबह में द्वादशी तिथि में हमें पारण करना होता है। पारण में जब आप भोजन बनाएं तो भोजन शुद्ध सात्विक बनाएं और घी से बनाएं। घी ना हो तो रिफाइंड ऑयल से बनाएं।
उसके बाद से देखिए सरसों तेल में आपको उस दिन भी भोजन नहीं बनानी है। सब्जी में बैंगन ना बनाएं, बाकी सब चीज़ की सब्जी आप बना सकते हैं। अगर लौकी मिले तो बहुत अधिक शुभ माना जाता है, बहुत अधिक मतलब अच्छा माना जाता है। एकादशी व्रत में लौकी जो है बहुत पवित्र चीज़ माना जाता है और लौकी की सब्जी बनाकर आप खा सकते हैं। अरहर का दाल बनाएं, चावल उस दिन सेवन ना करें। पारण के दिन रोटी बनाकर खाया जाता है। जब आप भोजन बना लें तो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हों, ठाकुर जी हों, तो उनको भोग लगाएं और वही प्रसाद स्वरूप आप भोजन पारण करें यानी ग्रहण करें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं है, ठाकुर जी नहीं है, तो आप अपने भोजन में तुलसी पत्ता ऐसे ही अपने रसोई घर में ही भोजन रखकर और तुलसी पत्ता जरूर डाल दें सभी भोजन में। ऐसा माना जाता है कि जब हम अपने भोजन में तुलसी पत्ता डाल देते हैं तो भगवान का वास हो जाता है, भगवान उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं और वो भोजन हमारे लिए प्रसाद स्वरूप हो जाता है। और उस भोजन से जब हम पारण करते हैं तो हमें बहुत अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। तो आप इस प्रकार से पारण करें, ऐसे भोजन बनाकर और उसमें तुलसी पत्ता डालें, घी से भोजन बनाएं। अगर घी बिल्कुल घर में ना हो तो थोड़ा सा नियम घी का जरूर कर लें। कहा जाता है कि जिस भोजन में घी पड़ जाए, जिस भोजन में तुलसी पत्ता पड़ जाए, तो वो भोजन भगवान ठाकुर जी को बहुत अधिक प्रिय होता है और उनके प्रसाद स्वरूप उस भोजन को माना जाता है। पारण वाले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन सोया नहीं जाता है दिन में, और ना ही बहुत बार भोजन किया जाता है। सिर्फ एक बार जब आप पारण करने बैठे तो उसी समय बहुत अच्छे से भोजन कर लें, क्योंकि बार बार द्वादशी तिथि में भोजन नहीं किया जाता है। अन्न और नमक का सेवन नहीं किया जाता है। बाकी अगर आप चाहें तो बाद में चाय ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद से रात्रि में ही आप भोजन करें। दिन में कई बार भोजन न करें। द्वादशी तिथि में अगर आपको बहुत अधिक नींद आ रही हो, आलस लग रहा हो, क्योंकि जब हम पारण करते हैं तो बहुत अधिक नींद आती है, तो आप अपने आंचल में यानी पल्लू में तुलसी पत्ता जरूर बांध लें। अगर जेंट्स हैं तो अंगौछी वगैरह कुछ ऐसा वस्त्र लें या फिर हैंकी रुमाल लेकर उसमें तुलसी पत्ता बांध कर आप अपने पास रख लें और तब सोएं। तो ऐसा माना जाता है कि तुलसी को साक्षी रख के और आप सोए हैं तो आप पे किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। तो यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।